साम विकार। सामवेद के पूर्वार्चिक के मंत्रों को गान का स्वरूप प्रदान करने के लिए इसमें कुछ वर्ण अथवा कम या अधिक किए जाते हैं। ऋचा में किए गए गान के अनुकूल इस शाब्दिक परिवर्तन को साम विकार कहा जाता है। ये 6 प्रकार के होते हैं। पहला विकार, दूसरा विश्लेषण, तीसरा विकर्षण, चौथा अभ्यास, पांचवा विराम और छठा स्तोभ। अब आइए देखते हैं पहला विकार। मंत्र में विद्यमान शब्द के स्थान पर गान की दृष्टि से कुछ परिवर्तन करके किसी अन्य गान शब्द का उच्चारण करना विकार कहलाता है। जैसे अग्नि के स्थान पर अग्न्यादि का उच्चारण करना। नेक्स्ट आते हैं विश्लेषण। मंत्र में पठित एक पद को आवश्यकता अनुसार 2 से अधिक खंडों में विच्छेद करके कहना ही विश्लेषक कहलाता है। जैसे वित्तीय के स्थान पर वो, ती या तोया का उच्चारण करना। विकर्षण। मंत्र में प्रयुक्त ह्रस्व स्वर को एक स्थान पर दीर्घ स्वर का उच्चारण करने और दीर्घ स्वर के स्थान पर लुप्त स्वर का उच्चारण करना ही विकर्षण कहलाता है। जैसे ये को या 2, 3 ये अर्थात दीर्घ तथा लुप्त तक लंबा खींचकर उच्चारण करना। अभ्यास। मंत्र में आए हुए किसी पद या 2 पद या 2 से अधिक बार उच्चारण करना अभ्यास कहलाता है। जैसे तो या ई, ऐसा 2 बार करना ही अभ्यास कहलाता है। अभ्यास का उच्चारण करना कहलाता है। विराम। साम गान के समय गान की सुविधा की दृष्टि से मंत्र में आए हुए किसी पद के मध्य में कुछ ही क्षण रुक जाना ही विराम कहलाता है। जैसे गृहाणो हव्य दायते का गृहाणो ह वेद दायते के रूप में उच्चारण करना। अर्थात उच्चारण के समय पद के मध्य में आए हुए ह अक्षर पर थोड़ा रुक जाया जाता है। इसको विराम कहते हैं। स्तोभ। ऋचा को गान का स्वरूप प्रदान करने के लिए अतिरिक्त अहवा, हाउ आदि गानानुकूल पद मंत्र के साथ सम्मिलित कर दिए जाते हैं। इन्हें स्तोभ कहा जाता है। सम विकारों में ये मुख्य है। इन्हें साम गान का अलंकरण माना गया है। इनका प्रयोग मंत्र में आलाप के लिए होता है, जिसमें मंत्र की शोभा बढ़ जाती है। शाखा भेद से स्तोभ के पदों में भी अंतर होता है। जैसे कौथुमीय शाखा के वैदिक हाउराई आदि तथा राणायनीय शाखा के वैदिक हाउ, राई आदि को जोड़ते हैं, जिसको स्तोभ कहते हैं। सामगान के विभाग। साधारणतः सामगान के 5 भाग होते हैं। इन्हें ही सामगान की भक्तियां भी कहा जाता है। पहला है प्रस्ताव, दूसरा उद्गीत, तीसरा प्रतिहार, चौथा उपद्रव और पांचवा निधन। मंत्र का गान प्रस्तोता, उद्गाता तथा प्रतिहर्ता नामक ऋतिध्वज मिलकर करते हैं। गान के समय इन तीनों को अलग अलग कर्तव्य होते हैं। पहला प्रस्ताव। यह मंत्र का आरंभिक भाग है जो हूं से प्रारंभ होता है। इसका गान प्रस्तोता नामक ऋत्विज करता है। जैसे हूं ओगनाई। उद्गीत। उद्गीत का अर्थ ओम से होता है। उद्गीत में मंत्रों से पहले ओम लगाया जाता है। इसका गान साम का मुख्य ऋतिज्व उद्गाता कहलाता है। जैसे ओम आही, आयाही, विदिते, गृणालो, हव्य दायते। अब तीसरा देखते हैं प्रतिहार। प्रतिहार का अर्थ है 2 अंशों को जोड़ने वाला। जैसे नी होता सत्सी प्रमर्शी ओम। कभी कभी प्रतिहार वाले अंश को 2 भाग कर दिए जाते हैं। जैसे उपद्रव और निधन। अब देखते हैं उपद्रव किसको कहते हैं। प्रथम भाग को उपद्रव कहते हैं। जैसे नी होता सत्सी ब। इसका गान उद्गाता करता है। निधन। शेष भाग को निधन कहते हैं। जैसे हिर्षि ओम। इसका गान प्रस्तोता, उद्गाता तथा प्रतिहर्ता तीनों मिलकर करते हैं। इनमें हिंकार और ओंकार को जोड़ देने से सामगान का 7 भेद हो जाता है। सामगानों की संख्या तथा नियमन।
भिन्न भिन्न शाखाओं में इन गानों की संख्या भिन्न भिन्न होती है। सबसे अधिक गान जैमिनीय शाखा में उपलब्ध होते हैं। कौथुमीय तथा राणायनीय शाखाओं के अनुसार साम गानों की संख्या 2722 है तथा जैमिनीय शाखा के अनुसार गानों की संख्या 3681 है। सामवेदीय मंत्रों पर साम गान निश्चित ही है, किंतु यह आवश्यक नहीं है कि सामवेद की सभी ऋचाओं पर साम गान हो। ऐसा कोई भी विशेष नियम नहीं है। किसी ऋचा पर कौन से तथा कितने सामों का गायन होता है, इसका निर्धारण वैदिक परंपरा के से होता आया है। साम गान ग्रंथों में सामवेद की कुछ ऋचाओं पर किसी भी प्रकार का साम गान का उल्लेख नहीं होता है। इस प्रकार ऋचाएं उत्तरार्चिक में पाई जाती है। इसी प्रकार ऐसी अनेक ऋचाएं मिलती है जिन पर चारों प्रकार के गान होते हैं और वो भी अनेक प्रकार से मिलते हैं, जिनकी संख्या 25 से लेकर 61 तक है। अतः इन विशेष सामों की स्थिति की संख्या नियम के आधार पर प्राचीन वेद परंपरा में की गई है। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार आज हमने देखा कि सामवेद का क्या स्वरूप है और सामवेद की क्या संहिता है और सामवेद में कितने मंत्र और ऋचा होते हैं और सामवेद कितने प्रकार के होते हैं। और तो इस प्रकार आज हमने इसको एक्सप्लेन किया। तो फ्रेंड्स, जो भी चैनल पे अभी अभी जुड़े हैं और हमारे चैनल को देख रहे हैं, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर दे, ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियो इग्नू रिलेटेड हो वो आप तक सबसे पहले पहुंचे। तब तक अपना ख्याल रखिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।